8 दिन में 8 सवाल, और क्योंकि 8 यहां पर आरोपी हैं, इसलिए 8 महत्वपूर्ण सवाल जो 8 दिन में खड़े होते हैं वो आज तक पर हम आपको दिखाते हैं। एक रिपोर्ट देखिए आप और जरा समझिए कि इन 8 दिनों में पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची, कैसे 8 शूटरों का नाम सामने आया और वो कौन से 8 सवाल हैं जिसके जवाब सभी लोग जानना चाहते हैं, जो फैंस हैं, जो देश के हैं और जो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जरा देखिए रिपोर्ट। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को एक एक करके 8 दिन बीत गए, पूरे 8 दिन। इन 8 दिनों में कई तस्वीरें सामने आई, कई दावे सामने आए, कई वादे सामने आए, मगर इन 8 दिनों में उन सवालों का जवाब नहीं मिला कि सिद्धू मूसेवाले का कातिल कौन है। इसलिए इन 8 दिनों में 8 सवालों के जरिए आज आपको हम सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े हर पहलू को बताएंगे, सवाल उठाएंगे। तो सवाल नंबर 1, मूसेवाला की हत्या किसने की? ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस सवाल के जवाब में पंजाब की पुलिस खामोशी अख्तियार कर लेती है, मगर इस सवाल का जवाब देने वालों की होड़ लगी हुई है। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी इस बार लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई ने ली है। सचिन बिश्नोई ने दावा किया है, मैं सचिन बिश्नोई हूँ। मैं और लॉरेंस बिश्नोई एक ही गांव फाजिल्का पंजाब के रहने वाले हैं। मैंने अपने हाथों से मूसेवाला को मारा है। हमने कोई पब्लिसिटी या फिरौती या कोई स्टैंड के लिए नहीं मारा। मूसेवाला से हमने बदला लिया है अपने भाई विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का। जब जाहिर है कि मूसेवाला ने ही हमारे भाई विक्की की हत्या करवाई थी। जितने भी गैंगस्टर जो पकड़े गए थे, कौशल गैंग के शूटर्स थे, उन सब ने भी इसके नाम का खुलासा किया था। सवाल नंबर 2, पंजाब की पुलिस खामोश क्यों है? पंजाब के अलग अलग गैंग अलग अलग दावे कर रहे हैं, मगर पंजाब की पुलिस चुप है। उसके पास मुकम्मल तौर पर कहने के लिए कुछ नहीं है कि मूसेवाला की हत्या किसने और क्यों की, किस गैंग से क्या कनेक्शन था। अलबत्ता जांच के हिसाब से पंजाब की पुलिस आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। सवाल नंबर 3, कहां से जुड़े हत्याकांड के तार? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा 3 राज्यों में पुलिस दबिश डाल रही है। नेपाल तक हत्यारों की तलाश की जा रही है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा। पुलिस की इस तलाश की सबसे अहम कड़ी अब ये सीसीटीवी फुटेज है। दावा किया जा रहा है कि तस्वीरों में दिख रहे ये वही शूटर हैं जिन्होंने मूसेवाला की हत्या की, और ये वही बोलेरो है जिसका हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ। गाड़ी में सवार 2 शूटर सोनीपत के बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक गढ़ी सिसाना का कुख्यात बदमाश प्रियव्रत फौजी है, जबकि दूसरा अंकित सिरसा बताया गया है। अंकित सिरसा लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है, जिस पर राजस्थान में कई केस दर्ज हैं। पंजाब पुलिस की 2 टीम सोनीपत के खरखौदा में पहुंची, इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई सुराग मिल जाए। बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात सदस्य काला जठेड़ी, राजू बसौदी और अक्षय पलड़ा सोनीपत के ही हैं। हालांकि तीनों फिलहाल जेल में हैं। उसके आधार पर पंजाब पुलिस के साथ ही सोनीपत पुलिस भी अलर्ट पर है। सवाल नंबर 5, कहां तक पहुंची हत्याकांड की जांच? पंजाब पुलिस के पास मूसेवाला के थार की तस्वीरें हैं। थार का पीछा करने वाली दोनों सफेद कारों की तस्वीरें हैं। मूसेवाला की गाड़ी पर गोली चलाने वाली तस्वीरें भी पंजाब पुलिस के पास हैं। मगर अफसोस ये है कि इन सब तस्वीरों के बावजूद पुलिस के पास ऐसी कोई लीड नहीं है जो बता सके कि हत्या किसने की। सवाल नंबर 6, अब तक कितनी गिरफ्तारियां? कहने के लिए तो पुलिस ने 5 से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, मगर अब तक मालूम नहीं चल सका कि गिरफ्तारी का मूसेवाला हत्याकांड से कितना कनेक्शन है। सीधे तौर पर कहें तो पुलिस ने अब तक किसी भी ऐसे आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है जिसका सीधा लिंक मूसेवाला हत्याकांड से हो। कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस के हाथ खाली ही हैं। सवाल नंबर 7, मूसेवाला के पिता के मन में क्या है? सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता और परिवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री की ओर से उन्हें भरोसा दिया गया है कि इंसाफ मिलेगा। सवाल नंबर 8, पंजाब में क्यों फल फूल रहे हैं गैंग्स? पंजाब की कुल आबादी करीब 3 करोड़ है, यानी देश की आबादी की महज 2% आबादी पंजाब में रहती है। लेकिन इसके बावजूद देश में सबसे ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल पंजाब में होता है। जाहिर सी बात है कि पंजाब की नई सरकार के सामने
इन गैंग्स पर लगाम लगाने और नशे के कारोबार को खत्म करने की भी चुनौती है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, मानसा से अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक।